साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलियाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रकाश मुंबई जाकर लॉन्ड्री में काम करता है ताकि यहाँ पर रहने वाले उसकी बीवी व 2 बच्चों सही से जीवन यापन कर सकें। बीते 2 दिन पूर्व जब प्रकाश को मुंबई में यह बात पता चलती है कि उसकी पत्नी और एक बच्ची की हत्या कर दी गई है, इस बात को सुनकर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर मृतका के पिता ने मामला दर्ज कराया, तब पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले पर छानबीन शुरू की और टीमें लगातार इस घटना के खुलासे के लिए जब एक्टिव हुई तो वह कड़ी से कड़ी जुड़ती गई है। आज इस घटना का खुलासा कर दिया है। आप यह सोचकर हैरान हो जाएंगे कि उस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उस प्रकाश के रिश्ते का भतीजा ही था। पुलिस के अनुसार प्रकाश का रिश्ते का भतीजा, जो कि दूर के रिश्ते का भतीजा था, उसने ही उनकी पत्नी और एक बच्ची की निर्मम हत्या की थी। इस संबंध में लखनऊ के डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कोरोना काल के समय से उसकी रिश्ते की चाची के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और उसके बाद से वह लगातार मिल रहा था। पुलिस के अनुसार 20 से 15-20 दिन पहले मृतका ने उस अपने भतीजे से बातचीत करना बंद कर दिया था। इस बात से आरोपी बहुत ही आहत था और घटना वाली रात में उसने सारी हदें पार करते हुए जब वो मृतका अपनी बच्ची के साथ घर में अकेली थी, तभी वह पीछे लगे खंबे के रास्ते से उसके घर में प्रवेश करता है और बर्तन खड़खड़ाते देता है। तभी मृतका की आंख खुल जाती है और उसने जब इस बात को उससे लड़ाई झगड़ा किया कि आखिर तुम इस तरह से क्यों आए हो, इसी बात से आहत लेकर दोनों में तू मैं हुई और इसी से आज आकर उस आरोपी ने उस अपनी रिश्ते की चाची का कत्ल कर दिया। उसी समय बच्ची भी जाग गई थी तो उसने बच्ची को भी मौत की आगोश में धकेल दिया। फिलहाल पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से वह चीजें भी बरामद कर ली हैं जिससे उसने इस घटना को अंजाम दिया था। अब आप भी यह सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। रिश्ते की चाची से उस दरिंदे ने अवैध संबंध बनाए, उनको अपने प्रेम में फंसाया। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी ने तो यह भी बताया है कि वह कुवैत चला गया था काम करने के लिए, मगर उसकी रिश्ते की चाची ने उसे वहां से काम से हटवाकर यहाँ पर बुला लिया था। इसके बाद वह यहाँ आकर एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगा था। बताया जा रहा है कि इस बार जब कुवैत गया था तो उसने 3 लाख रुपए का किसी से उधारी ली थी जो उसके ऊपर कर्जा हो गया। फिलहाल अब पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा है और अब आप भी देखिए पूरा बात जो डीसीपी पश्चिमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। लाल जैकेट पहनकर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह वो सातिर है जिसने अपने रिश्ते की चाची और उसकी छोटी बच्ची की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसे आज पुलिस की टीमों ने धर दबोचा है। पुलिस ने इस दरिंदे के कब्जे से वह चीजें भी बरामद की हैं जिसके माध्यम से इसने अपने रिश्ते की चाची और उसकी बच्ची की हत्या की थी। इस संबंध में लखनऊ के डीसीपी पश्चिमी ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। आप भी सुनिए उन्होंने जो बात बताई है। 16 तारीख को दोपहर में थाना मलियाबाद के इंस्पेक्टर मलियाबाद को सूचना मिली थी। वहाँ के ग्राम प्रधान, ईसापुर के ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर रहने वाली गीता नाम की एक महिला और उसकी एक बच्ची का कत्ल हो गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मलियाबाद और एसीपी मलियाबाद और फोरेंसिक की टीम और सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुँचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम ने सारे साक्ष्य एकत्र किए और तत्काल उसमें शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और संबंधित धाराओं में इसमें मृतका के पिता की तरफ से मुकदमा लिखा गया
और इस क्योंकि एक इससे मामला डबल मर्डर का था, इससे तत्काल इसमें 2 टीमें गठित की गई, जो एक एसीपी मलियाबाद और एसीपी बाजार खाला के नेतृत्व में दोनों टीमें लगाई गई, और सर्विलांस की टीम जो डीसीपी वेस्ट की टीम है और जो लखनऊ की भी क्राइम टीम है, वो सभी लोग मिलकर इसमें लगे और 12 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा किया गया। और जो बात प्रकाश में आई, इसमें पता ये चला कि जो मृतका है इसके पति के का एक दूर के रिश्ते का भतीजा था, जो उसी गांव में रहता था, जिसका नाम विकास जायसवाल था, और वो वहाँ मलियाबाद में कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसका लॉकडाउन से इस महिला से दोस्ती हो गई, और इस दोस्ती के दौरान काफ़ी उसका घर पे आना जाना भी रहा, क्योंकि मृतका का पति जो है वो मुंबई में काम करते थे, तो इससे दोनों लोग आपस में काफ़ी घुल मिल गए और इन दोनों के बीच में अंतरंग संबंध भी हो गए। इस बात से और काफ़ी इन लोगों में आना जाना था। इसी बीच जो आरोपी है वो कुवैत भी गया था और पैसा वैसा कमाने, उसके बाद वो लौट आया। उसका खुद का ये कहना है कि मैं किसी महिला के कहने पे आया, और पिछले करीब 15-20 दिन से, इस घटना के 15-20 दिन से उसको ये महसूस हो रहा था कि ये महिला जो है मुझको इग्नोर कर रही है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, ना इससे मेरी कोई बातचीत हो रही है। इस बात से वो अंदर से बहुत नाराज़ था, और घटना वाले दिन यानी 15/16 तारीख की रात में वो घर के पीछे एक बिजली का खंभा है, उसकी मदद से वो अंदर गया, और वहाँ पर उसने दरवाज़ा न खटखटा कर, जिसमें वो महिला अपनी बच्ची के साथ सो रही थी, उसने बर्तन गिराया, जिससे कि महिला को लगा कि बाहर कोई जानवर आ गया है। इस पर उसने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर आ गया, और अंदर इसने इसका सवाल अपना पूछा कि मुझसे अब तुम क्यों नहीं बात करती हो, या कोई क्या बात हो गई। इस बात को महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम अपने घर जाओ और जो कुछ करना हो वहीं जाकर करो, यहाँ मत आओ। इस बात से वो बड़ा नाराज़ हुआ, और उसने वहीं पर पड़े हुए एक डंडे से इसके मारा, और मारने से जब वो चीखी तो उसकी बच्ची भी उठ गई, तो उसको भी उसने मारा, और उसके बाद उसी के घर के किचन का एक जो चाकू था उससे जो है गर्दन पर वार किया, और उसके बाद जो है ये वहीं के जो बाथरूम था उसमें बाल्टी में उसने अपने हाथ धोए, और उसके बाद वो पीछे जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से कुछ दूर पर इसने मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी, वहाँ से फिर अपने घर चला गया, और सवेरे नॉर्मल होकर फिर जो अपने दुकान पे था वो वहाँ पहुँच गया। जब दोपहर में इसको पता चला कि ये घटना हो गई है, तो वो भी जो है वो दुख व्यक्त करने आया, और जब वहाँ पुलिस भी पहुँची और लोग भी पहुँचे तो वो वहीं मौजूद था, और इसने ये बात पता नहीं चली थी। जो पुलिस ने इसका खुलासा किया, वो इसके जो सर्विलांस की मदद से ये बात पता चली कि पिछले 11 महीने में इसने 1600 कॉलें जो इस महिला को की थी। इस बात से हम लोगों का शक थोड़ा सा पक्का हुआ, फिर जब हम लोगों ने पूछताछ की तब इसने अपनी सारी बातें बताई। चौकी के पास से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक जो लाठी डंडा है जिससे उसने मार की थी सर पे, मुंह पे, और एक नाइफ जो आला कतल है जिससे गर्दन पे वार किया गया था, और जाते समय वो कुछ जो जेवर थे इसकी पत्नी के जो उसकी मत काटे उसको भी लेके गया था। उसका ये कहना था कि क्योंकि हम ही ने इसको पैसा दिया था, उसी से इसने खरीदा था, तो वो हम लेते चले, और उसने ये भी प्रयास